अमरीके में पेश आने वाला वाकया, पंजाब बैंक के सामने होने वाला वाकया, जिसमें एक बंदा छुरी लेकर आता है और पूरे बैंक को अमले समेत यरगमाल बना लेता है। ये सारा वाकया है क्या, आइए जानने की कोशिश। तारिक महमूद मिनास और मेरे साथ मौजूद है जनाब मियां रियाज साहब। ये मौके पर उस वक्त मौजूद थे। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाकया है क्या। साहब, चोर सी, डाकू सी, नशई सी, की वाकया पेश है? मर्द मुजाहिद था। अच्छा, जो इसने मुरीदके की इंतजामिया का जो पोल खोली है ना, उसने, मैं इस वजह से उसे मर्द मुजाहिद कह रहा हूँ। वो एक मुआशरे का नकारा इंसान था, एक नशई था वो, जिसने मेरे शहर मुरीदके को यरगमाल बना के रखा हुआ था। बैंक बंद हो गया था, कोई भी वहां पे ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हो रही थी। एटीएम मशीन उसके बिल्कुल साथ थी, कोई भी बड़ा वो हादसा कर सकता था। जो भी लोग आने वाले थे वहां पे वो डर के भाग रहे थे, क्योंकि उसके हाथ में एक गंडासा, मैं उसे बोलूंगा बुगदा जो होता है ना, वो कसाईयों वाला, गोश्त करने वाला, वो उसके हाथ में था। और वो कह रहा था अगर मेरे को पास आया तो मैं उसको चीर के फाड़ के रख दूंगा। किसी को वो बता नहीं रहा था। मुझे ये बताएं कि ये वाकया किस वक्त पेश आया और ये सारा मंजर जो कितनी देर तक चलता रहा? अच्छा मेरे भाई, ये तकरीबन कुछ 10 बजे मामला शुरू होता है। अवाम उसे, वो खड़ा होता, खूब बड़के मार रहा होता है अकेला ही, यानी मौला जट बना हुआ था वो ना। वहां पे कोई भी उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं कर रहा था। किसी ने 15 पे कॉल की तो पुलिस आई है। पुलिस को उसने कहा खबरदार कोई मेरे लग गया वट के रख देंगे। पुलिस भाग जाती है आपकी। अच्छा, आपकी मुतलका जो मुकामी इलाकाई पुलिस है ना, वो भाग जाते हैं। नहीं, नूरी नात होंदा ते ना नसदा, पुलिस ही ता नस गई थी। वो पुलिस वापस चली जाती है। ये मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि ये पुलिस, अगर ये सिर्फ एक बंदा था नशई और उसके हाथ में गंडासा था, अगर राइफल होती तो फिर क्या भाई होता? अगर डकैत होते, वहां पे चोर होते जो गन्ने लेके, भारी भरकम जो कैश कोफे लेके आते बैंक लूटने के लिए, तो इनकी जो रुकना ना पता कहाँ पे जाके था, कम से कम गुजरांवाला इनकी ब्रेक लगनी थी पुलिस वालों की। अच्छा, अगर वो होते तो ये मामला सारा है। इसमें बहुत ज्यादा जो इंतजामिया की नाअहली है, फिर उसके बाद मकामी जो लोग हैं वो वहां पर अपनी मदद आपके तहत वो सारे मामला करने की कोशिश करते हैं, मगर वो किसी को करीब नहीं आने देता। उसके बाद एक मर्द मुजाहिद है, तनवीर कादरी साहब हैं, उनकी बैंकों में ड्यूटी है तकरीबन अरसा 2.5 साल से बड़ा अच्छे तरीके से वो लोगों को, जो जिन्होंने रकम निकलवाई होती है 5 लाख से ऊपर, उनको घरों तक छोड़ के आते हैं बाहिफाजत तरीके से। 2.5 साल से वहां पे कोई वारदात बैंकों के सामने नहीं हुई। ये क्रेडिट भी तनवीर कादरी साहब को जाता है। आज भी तनवीर कादरी साहब और एक वो मेरी वीडियो में लड़का मौजूद है, जब उसने पकड़ा था, वो अल्लाह अकबर का नारा ऐसे मार के सामने आ रहे थे कि वो जो नारा था ना अल्लाह अकबर का, वो मेरी इंतजामिया के लिए डूब के मर जाने का मुकाम था। वहां पे जो उसने खुद अपनी मदद आपके तहत उन्होंने पकड़ा। और बड़ी हैरानगी की बात है कि एक शख्स को पकड़ने के लिए वाटर कैनन आई हुई थी। वाटर कैनन उसके ऐसा जैसे अडियाला के बाहर जो है ना, अडियाला के बाहर जैसे वाटर कैनन आती है ना, वैसे वाटर कैनन आई हुई है। सिर्फ बंदा वो उसके हाथ में भुगता है और रेस्क्यू वहां पे पहुंचे हैं। पुलिस ने पास जाने की जरूरत भी नहीं की, फिर उसको पकड़ के मेरी आंखों के सामने लेके आए। लोगों को भी मैं हैरान हूं कि वो दहशतगर्द तो था नहीं, एक नशई था। और उसने, लोगों ने उसे बट्टे भी मारे, पत्थर भी मारने की कोशिश की, फिर बीच बचाओ जाके कराया कि यार इसे मारो ना, इसे पता करते हैं। उसने कोई नुकसान वगैरह बैंक का या अपना या किसी पुलिस वाले को हर्ट किया हो, किसी को जख्मी किया हो? भाई जब वाटर कैनन आई है ना, तो पानी उसके ऊपर फेंका गया है, तो उसने बोला कि खबरदार मेरे उत्ते पानी सुटे जाते, इतनी ठंड जब मेरे तो पानी सुटोगे, सर्दी लग जाएगी यार। तो उसने वो बुगदा जो था ना उसके हाथ में पकड़ा हुआ, जो टोका था, उसने अपने गले में यहाँ पे फेरा है, यहाँ पे निशान लगे हुए हैं। उसे सर में भी मारा है। और जो बंदे उन्होंने पकड़ने की कोशिश की ना, तनवीर कादरी साहब के हाथ में कट लगा है, और जो दूसरा बंदा था, एक मलिक साहब है कोई, तो उनके हाथ में भी वो ना कट लगा हुआ है, उसने उनको मारा है। तो फिर वो पकड़ के पुलिस जो है वो उसे अपने साथ ले गई है। मैंने उसका मौका भी लिया है। वो जो शख्स था वो मुरीदका का रहशी है, इधर के रहने वाला है। वो कह रहा था कि मेरे घर में कुछ किराएदार हैं और मेरा चाचू भी साथ में, उनके साथ मिलके मेरे घर के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इस वजह से मैंने वो ये एहतजाजन मैं बैंक के सामने आया हुआ था। मे बी कि उसकी नीयत कुछ और थी, शायद कि वो बैंक लूटने के लिए आया होगा। कोई जो बंदा रकम निकलवा के बाहर निकलेगा उसे भुगतान दिखा के रकम छीन के ले जाता। पुलिस तो आपकी जो है, आपकी पुलिस जनाब, वो तो नशइयों को पकड़ती नहीं है। लोगों के घरों में लाखों की चोरियां करके ले जाते हैं, तो फिर पुलिस कहती है नशई राशि की करिए, एनू असि हवाला दे विच नशा कित्थों देंगे, इनू खाना पीना असि कित्थों देंगे, ये साडी जेब गरम किवें करेगा, ये मगर किसी ने आना नहीं। यह सारा मामला करके इस वजह से वो खड़ा था
मैंने फिर उसे कहा कि अगर ऐसा मामला था तो बैंक को क्यों तुमने सिलेक्ट किया, कि उसका तुम्हारी चॉइस ये क्यों थी? उसने कहा जी मैं ढिल्लों साहब से मिलना चाह रहा था, एसएचओ साहब से। तो मैंने कहा भाई थाने जाते, जाके थाने में वहां पे जाके मिलते, ढिल्लों साहब मेरे साथ ये जुल्म हो गया है, अगर ये ना बचा पाते तो फिर आप एहतजाजन भुगता लेके खड़े हो जाते। लेकिन वो नहीं कह रहा था मैं अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूँ। ये सारा मामला पाकिस्तान की तरफ से पिछले दिनों क्रैकडाउन शुरू किया गया जो मंशियात फरोश थे उनके खिलाफ, लेकिन इससे क्या लगता है कि इस पर कोई अमल दरामद हुआ है कि नहीं हुआ? क्या आपको बात है, सबसे जो अच्छा सवाल है तारिक भाई आपका ये है कि सैयद ज़फ़र चट्टा साहब की तरफ से, मोहतरमा की तरफ से, कि पंजाब को मंशियात से पाक करेंगे, ड्रग्स फ्री पंजाब, ये पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं, हुकूमत पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन था और इस अहकामात भी जारी किए गए थे और कहा था कि 72 घंटों में पंजाब को मंशियात से साफ कर दिया जाएगा और मंशियात फरोशों से भी। और बड़ी हैरानगी की बात है सैयद ज़फ़र चट्टा साहब सिर्फ बड़का मारते रहते हो। एक नशई साहब पे भारी हो गया, एक नशई साहब पे भारी हो गया तो मंशियात फरोश कितने भारी होंगे शहर मरीद के में मेरे भाई? सैयद ज़फ़र चट्टा साहब तुहाडे कोल सवाए बड़का मारो तो, मरियम साहबा कोल सवाए बड़का मारो तो, सवाए अहकामात जारी करो तो कोई काम ही कोई नहीं हैगा। कोई से काम पे अमल दरामद करवाओ, इम्प्लीमेंट तो करवाओ यार। जो जन्म लेता है कि हमारी हुकूमत या हमारी पुलिस आम आदमी को कितना इंसाफ दिलाती है। अगर वो बंदा सच बोल रहा है कि मेरी जायदाद पे कब्जा हो गया है, जाहिर है वो थाने गया होगा, उसको इंसाफ नहीं मिला तो उसने ये रास्ता चुना। इसका मतलब है कि आजकल हर बंदा जिसको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्या वो यही रास्ता नाअहली या नेग्लिजेंसी है इंतजामिया के यहाँ पे? और मैं ये बात जो आपसे पहले मैं मुकम्मल ये कर लूं कि जो नशई है एक मंशियात फरोश, वो नशा करता है, मरीज के में नशई है? आप मुझे बताएं मुझे जरा, आपसे सवाल कर रहा हूं। है नशई, इसका मतलब है नशई है तो मंशियात फरोश भी हैं। कौन सा पंजाब साफ कर दिया है? कौन से मंशियात फरोशों से या मंशियात से इन्होंने पाक पंजाब को पाक किया है? बिल्कुल नहीं हुआ। झूठे दावे हैं बिल्कुल इनके। मुरीद के में मुझे बताएं कि मंशियात फरोश नहीं है आपके मोहल्ले में? नहीं है, मंशियात मिलती है। मंशियात फरोशी क्यों हो रही है? इसका मतलब है इसके पीछे सैयद ज़फ़र चट्टा साहब, मरियम साहबा, आपकी पुलिस है। आपकी पुलिस मंशियात फरोशों की सरबराही करती है, उनकी पुश्तपनाही करती है, तो तभी जाके मंशियात फरोश जो है वो मंशियात फरोशी करते हैं और आपकी, मेरे और बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी नौजवान नस्लों को वो तबाह कर रहे हैं। ये पोल जो खोला है ना नशई ने, मैं नशई की अजमत को भी सलाम पेश कर रहा हूँ कि उसने ये बता दिया कि भाई नशई थे बहुत ज्यादा है और मंशियात फरोश भी बहुत ज्यादा है। जब तक मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं किया जाएगा तब तक मेरे शहर मरीद के में अमन भी नहीं होगा कि ये नशई जो है पूरे शहर को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। और एक बड़ी बात बता दूं मैं और तारिक भाई आपको, ये जो मंशियात फरोश हैं ये आपके मेरे थानों को चला रहे हैं क्योंकि इन बेचारों को इतने इनके पास वसाइल नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ 2500 मुल्क चला रहे थे, थाने जड़े नशई चला रहे थे, मंशियात फरोश चला रहे हैं भाई। वो मंथलियां जाती हैं, अगर मंथलियां ना जाती हो तो यहाँ पे तो कोई पटाखों वाले नहीं पटाखे अपने बेच सकते या कुछ हल्का सा फायरिंग भी कर देना तो पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। मियां साहब मुझे ये बताया कि आम आदमी को उन्होंने प्रोटेक्शन देने के लिए या पहले उन्होंने थाना कल्चर शुरू किया, थाना कल्चर के बाद जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट शुरू किया, उसके बाद वार्डन और वो आ गई, पेट्रोलिंग पुलिस आ गई, पैरा फोर्स आ गई, उसके बाद पैरा फोर्स आ गई, उसके बाद जनाब सीसीडी आ गई। लेकिन जराइम बजाय कम होने के मजीद बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये जराइम को कंट्रोल कर रहे हैं कि अपनी दिहाड़ियां सीधी करने के लिए मुख्तलिफ अदारे बनाए जा रहे हैं? भाई पहले अपना रोब बनाओ खूब अच्छे तरीके से नाल, अपनी दहशत बनाओ, फिर उस बाद दिहाड़ियां लाओ। इसका मामला ये इनके ऊपर ना सिर्फ महकमे तो बना रही है मोहतरमा, मगर मोहतरमा की नजर नहीं है इन महकमों के ऊपर कि इन महकमों के अंदर हो क्या रहा है। बिला तफरीक कार्रवाई हो, ना कोई बंदा सियासी देखा जाए, ना कुछ सरकारी देखा जाए, ना कुछ सहाफी देखा जाए, जो भी जराइम में मुलव्वस है उसको पकड़ा जाए, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जब तक ये तफरीक होती रहेगी ना तो तब तक ये जराइम खत्म मुरीद के से नहीं होगा। जी मरियम नवाज साहब और आईजी पंजाब मुरीद के आपका वही हिसाब है कि अगा दौड़ दे पीछा चौड़, अदारे पे अदारे बनाए जा रहे हैं लेकिन जराइम बजाय कम होने के मजीद बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप इनका जो है देखेंगे नहीं तो ये जराइम ऐसे बढ़ते रहेंगे। मेरे ख्याल से आप अदारे बना के उसका एहतसाब नहीं करते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।